आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी जो आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत तमाम यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसी के तहत जम्मू में आज MOS मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स अनुप्रिया पटेल जो हैं वो जम्मू हाट आई। उन्होंने विभिन्न जो यहाँ पे एग्जीबिशंस लगी हैं उन्हें देखा और जम्मू में किस तरह से इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स जो है वो विभाग वो काम कर रहा है उन पर चर्चा भी की। और इसके अलावा उन्होंने अपनी ओर से अपने दौरे के बारे में ख़ास बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ विज़िट किया है और किस तरह से भारत सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कार्यरत है। मैं आज यहाँ पर आई हूँ आपको स्पष्ट रूप से यही बताना है कि जम्मू और कश्मीर के विकास के प्रति मोदी सरकार संकल्पबद्ध है और यहाँ के लिए खास तौर से इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्रिएट की गई है। नई हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाई गई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 28,400 करोड़ की, जिसके ज़रिए हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, उद्योगों के विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके ज़रिए पूरे उद्योग जगत से हम लोगों को यहाँ पर लाकर इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन करना चाहते हैं। और अभी तक जो हम ये 28,400 करोड़ की स्कीम लाए हैं उसमें 25,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को प्राप्त हो चुके हैं और हमारा प्रयास है कि इसे हम 50,000 करोड़ तक लेके जाएं और लाखों की संख्या में रोज़गार हम यहाँ के युवाओं के लिए इसके माध्यम से क्रिएट करें। जम्मू कश्मीर के युवा बहुत प्रतिभावान हैं और उन्हें रोज़गार के अवसर, ये जो नई हमारी इंडस्ट्री की स्कीम आई है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके माध्यम से मिलेगा। कुछ ही दिन पूर्व इसके लिए हमने उद्योग के सरलीकरण की दृष्टि से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से एक ऑनलाइन पोर्टल भी माननीय गृह मंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। तो हमारी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और इंडस्ट्रीज़ बढ़े और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ क्योंकि हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है भारत सरकार का, तो जम्मू और कश्मीर से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे हो उसके प्रति भी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे पारंपरिक उत्पाद, चाहे कृषि से जुड़े हुए हों या हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, जैसे यहाँ का सिल्क कारपेट है, यहाँ का केसर है, यहाँ के, अभी मैं रजौरी से आ रही हूँ, वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या टूरिज़्म है, या यहाँ का वॉलनट है। तो ऐसे तमाम उत्पाद हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और उनको हमारा जो DGFT का ऑफिस है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है कि ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट की दृष्टि से वैल्यू एडिशन करके, क्वालिटी इंप्रूव करके उनको तैयार करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार यहाँ के उत्पादों को हम उपलब्ध कराएं। इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, लेकिन आप देख रहे हैं जहाँ आप राजौर से आए वहाँ पर ये इनकाउंटर है, कश्मीर में माइनॉरिटीज़ की किलिंग बढ़ी है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है लॉ एंड ऑर्डर का, क्या आपको लगता है किस तरह से पाकिस्तान इसमें वो कर रहा है और क्या 2019 में जो ऐतिहासिक निर्णय अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने का माननीय मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में लिया गया, उसके बाद से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोगों में, क्योंकि मैं पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत आई हूँ और कल से लेकर आज तक मैं कई गाँव में गई हूँ, लोगों से, आम जनमानस से, ग्रामवासियों से और ख़ास तौर से जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधिज हैं, PRIs हैं, BDC हैं, DDC हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उन सब से भी मिली हूँ। गांव के अंदर जाके मैंने देखा है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास बहुत बड़ा है और सरकार ने जो एक कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर को समृद्धि, खुशहाली और विकास के रास्ते पर लेकर जाएं, उसमें जनता का साथ भी मिल रहा है और बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन बहुत परिवर्तन सकारात्मक रूप से यहाँ पर आया है और जम्मू कश्मीर समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। यूनियन मिनिस्टर के दौरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आप वहां आज गई थी, फार्मर्स इशू बड़ा इशू बन गया, आप उत्तर प्रदेश से आई हैं। यूनियन मिनिस्टर के दौरे पर महबूबा मुफ्ती ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि इनपुट्स पहले से ही थे कि माइनॉरिटीज पे हमले होने हैं, लेकिन वही सुरक्षा उन्होंने यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर लगाई है एक फेक नैरेटिव दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि मैं गांव के अंदर तक घूमकर आ रही हूं। मैं लंबेरी में गई, मैं धनदानी में गई, वहाँ पे मैंने पुल का लोकार्पण किया और ये लास्ट गांव का कौन सा था जिसमें प्रधान के घर गए थे हम? What was the name of that village?
सुंदरबनी भी गए थे। नहीं, अभी जिस गांव में गए थे मैं बोल रही हूँ, मैं कई गांव में होकर आ रही हूँ और सरवाना नहीं था, नहीं, कुछ और नाम था। जनता में सरकार के प्रति बहुत विश्वास है, बहुत उत्साह है, बहुत सकारात्मकता है और इसी विश्वास के दम पर ये प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। इसके लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बहुत सारा डेवलपमेंट आपको आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। आपने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ साथ नए 7 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई, नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे अब गांव-गांव में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या हमारे पाइप वाटर सप्लाई के लिए जल शक्ति मिशन हो, उसके तहत हर घर में पानी की सप्लाई पहुंच रही है, हर किसी को बैंक का खाता मिल रहा है। तो इस तरीके से तमाम सुविधाएं जो है वो आम जनमानस को मुहैया हो रही है।